स्वामी सत्या भारती साहब, वेलकम टू द स्ट्रीम सर। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि दुनिया में ये जितने भी मजहब हैं, मजहब जितने भी हैं, इनकी ज़रूरत क्या है? आदमी की सबसे बड़ी जो एक कमजोरी है ना, ये मजहब हर आदमी की कमजोरी है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे, मैंने जो अनुभव किया है अपनी ज़िंदगी में, वो ये कहना चाहता हूँ कि आदमी क्या सबसे बड़ी, अगर उसका कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई उसका सबसे बड़ा जो अजाब है उसकी ज़िंदगी, वो है गुलामी, किसी तरह की भी गुलामी हो। और मजहब जितना गुलाम बनाता है आदमी को, उतनी गुलामी तो कहीं भी किसी भी सूरत में दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती। मजहब सबसे ज्यादा गुलाम बनाता है आदमी को। आप मजहब से निकलकर अब आप आजाद हो गए हैं, है ना? नहीं, मजहब में था ही नहीं मैं कभी। है ही नहीं, लेकिन आप आजाद हैं। मैं आजाद हूँ। जी। तो आप कोई कानून वगैरह किसी तरह के डिसिप्लिन को मानते हैं या नहीं मानते? उसको फोर्सफुली, विलिंगली नहीं, फोर्सफुली। नहीं, फोर्सफुली किसी भी चीज को नहीं मानता मैं। इंडिया मैं के चाहता कानून को हूँ नहीं कि मानते? नहीं, इंडिया का कानून एक अलग चीज है। इंडिया का अलग कानून चीज देखिए, क्यों मैं होती? इंडिया के कानून, सुनिए, आप यही बात कही कि एक इंसान कह सकता है कि मुझे मेरे मुल्क के कानून ने गुलाम बना रखा है, मैं बहुत आजाद रहना चाहता हूं, मुझे किसी कानून की पाबंदी नहीं करनी है। एक आदमी ये कह सकता है। तो नहीं, आप मैं ये क्यों नहीं कह रहे हैं? कुछ और कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, आप इस सवाल का जवाब दे दें ताकि आगे बढ़े। नहीं, आप मुल्क और दिन को इकट्ठा क्यों जोड़ रहे हैं आप? मैं नहीं जोड़ रहा हूं, मैं तो मुल्क आपकी लॉजिक आप पर रिवर्स कर रहा हूं, मैं नहीं जोड़ रहा हूं। मेरे नहीं, नजदीक मुल्क की आप कोई हैसियत नहीं है, इसलिए मैं मुल्क और मजहब को कभी एक करता ही नहीं हूं। मैं आपकी मजहब लॉजिक आप पर रिवर्स कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि आप नहीं, आजाद हैं, मजहब को छोड़कर या मजहब में न रहकर आप मुकम्मल आजाद हो गए। मैं कह रहा हूं आपसे बड़ा तो गुलामी नहीं है कोई। आपके कह देने से थोड़ी होता है सर। इसलिए देखिए, कि इसलिए आप गुलाम हैं क्योंकि आपने नहीं, अपने जैसे लोगों को अपने ऊपर हाकिम बनाकर मुसल्लत कर दिया कि तुम मुझे जो कहोगे मैं वो करूंगा, और तुम पार्लियामेंट में बैठकर कानून पास कर दोगे तो मेरी जिंदगी उसी कानून के मुताबिक चलेगी। तो आपसे बढ़कर गुलाम कौन है भाई? देखिए, मजहब के जो जो चीजें होती हैं, वो कानून लोगों के हित के लिए होता है, लोगों के भलाई के लिए होता है कानून। और मजहब आदमी को निचोड़ता है, उसको उसको अंदर ही अंदर गुलाम बना लेता है। ये मजहब आपकी जो है, ओपिनियन हुई ना। मजहब अच्छा अच्छा, नहीं, एक मजहब मिनट। मेरे को ये थोड़ी कहेगा, आपने मजहब कौन सा ये मजहब थोड़ी छोड़ा है? कहेगा सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक मिनट। आपने कौन सा मजहब छोड़ा है? मैंने तो कोई मजहब छोड़, मैंने पकड़ा ही नहीं कोई मजहब। कोई पकड़ा ही ना। छोड़ूंगा तो यही मैं आपके आपके मुंह से निकलवाना चाहता था कि आपने कोई मजहब पकड़ा ही नहीं। तो आपको पता कैसे चला कि इंसान अंदर ही अंदर निचड़ जाता है किसी मजहब में रहकर, जब आप किसी मजहब में थे ही नहीं? पता है आप तो आपको। कभी निचड़े ही नहीं ना। नहीं, मुझे तो पता है, मेरे आप तो मित्र कभी हैं, निचड़े ही नहीं। इसका मतलब ये है कि मेरे आप जो है अपने तरफ से आपने एक मफरूजा गढ़ा और उसको यहां आकर पेश कर दिया। जब आप किसी मजहब में थे ही नहीं तो आपको इसका अंदाजा कैसे हुआ? अंदाजा क्यों नहीं होगा? क्या आप कैसे दूसरे हुआ? को देख के नहीं बता सकते? क्योंकि किसी इंसान का अंदर ही अंदर निचड़ना उसकी इंस्टिंक्ट फीलिंग है। आपको जब तक कि वो फीलिंग आई नहीं तो उसका इदराक और उसका अंदाजा कैसे हो सकता है? एक मिसाल आपसे आपसे पूछता हूं मैं, सिर्फ एक मिसाल, कि आप नफे की और हित की बात कर रहे हैं। मैं मसलन आपका मुल्क का कानून या दुनिया के बहुत से मुल्कों का कानून ये नहीं कहता है कि एक आदमी अपनी मां के साथ, अपनी बहन के साथ सेक्स कर सकता है या नहीं कर सकता। आप क्या समझते हैं, क्या एक इंसान को अपनी मां या अपनी बहन के साथ सेक्स कर लेना चाहिए? वजीरी साहब, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं नहीं, आप इसका जिसका जवाब कोई दे हिसाब दीजिए। नहीं? आप नहीं, ये इसका कोई जवाब ये दीजिए कि बात नहीं। मुल्क का कानून की आप रोशनी में, जैसे आदमी को मुल्क के आप कानून की जैसे रोशनी में आप इसका जवाब दे दीजिए। आप जैसे व्यक्तित्व को ये बातें शोभा देती हैं? मैंने तो एक कोई कोई मिसाल दी आदमी है, ऐसा आप इसका जवाब दे दीजिए। शोभा देती है या नहीं देती है ये अलग मसला है, नहीं, मुल्क के कानून की रोशनी में इसका जवाब दे दीजिए। अरे ये ये इमोशनल जवाब देने कार्ड की बात है। इमोशनल कार्ड ना खेलें स्वामी जी, हाँ, नहीं, इमोशनल ना करें। आप सीधी तरह नहीं, कहें कि मुफ्ती साहब ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं जिसका जवाब हमारे पास कोई नहीं। जी, अरे ये ये कहें। कोई जवाब सवाल है? ये तो कोई भी नहीं करेगा। कोई नहीं, मैंने जाहिल कर को लिया जाहिल ना, से मैंने कोई कर जवाब लिया। नहीं अब आप देगा। इसका जवाब दीजिए, चूंकि मैं जानना चाहता जाहिल हूं कि से आपका मुल्क अरे, इस ताल्लुक से क्या रहनुमाई देता है। मेरे मुल्क का कानून का तो मुझे नहीं पता कि क्या क्या कहता है, लेकिन मैं इंसानियत के तौर पे, कोई जी। अपनी माँ से अपनी बहन से करता है? दुनिया के बहुत से ममालिक में जहां रिलीजन नहीं है, मसलन इटली है, जर्मनी है, वहां पर इंसेस्ट को लीगलाइज करने की तहरीकें चल रही हैं। क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? मजहब नहीं है वहां पर, मजहब के खिलाफ जाकर इंसेस्ट को लीगलाइज किया जा रहा है। क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं?
नहीं, मेरे सपोर्ट करने ना करने से उनके उनके कानून थोड़ी बनेंगे। बात वो कानून की नहीं है, मैं अखलाकी एतबार से पूछ रहा हूं, आपकी मोरालिटी चेक करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी मोरालिटी मुल्क के कानून से आती है। मोरालिटी, अरे मेरे मोरालिटी तो ये है कि हमारे तो सभी बहनें हैं हमारी, तो आसपास एक पत्नी को छोड़ के बाकी सारी बहनें हमारी। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं स्वामी जी, ठंडे दिल से दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिएगा। सवाल करता हूं एक, क्या दुनिया में कोई ऐसा इशू है कि जिस पर सारे इंसान हमेशा शुरू से लेकर आज तक नॉन हिस्ट्री में इत्तेफाक करते आए हों, एग्री करते आए हों? हाँ, एक है जी, वो है मनुष्यता, इंसानियत। इंसानियत क्या चीज, किस चीज का नाम है? इंसानियत का मतलब ये है कि जो मैं अपने लिए नहीं चाहता वो मैं आपके साथ ना करूं, ये इंसानियत है। जो आप अपने लिए नहीं चाहते वो आप मेरे साथ न करें, बस यही इंसानियत है। इससे बड़ी कोई इंसानियत नहीं है। ठीक है, अब मसलन आप अगर जज हैं मसलन, ठीक है, और आपके सामने एक मुजरिम खड़ा है और आपको सजा सुनानी है, क्या आप ये चाहेंगे कि वो सजा आपको मिले? कहाँ जा रहे हैं कहाँ पहुंच रहे हैं? अरे सिंपल सा सवाल। स्वामी मुफ्ती साहब, आपके सवाल पे मैं स्वामी साहब के एक्सप्रेशन चेक कर रहा था, मुझे पता लग गया था। मैंने एक सवाल किया भैया कि जो आप अपने लिए नहीं चाहते वो आप दूसरों के लिए नहीं चाहेंगे। अब आप जो है, आप जज हैं और सामने मुजरिम खड़ा है, सजा आपको सुनानी है, तो क्या आप चाहेंगे कि वो सजा आपको मिल जाए? नहीं चाहेंगे। नहीं, अगर मेरी कुर्सी है जज की, अगर मुझे गवर्नमेंट ने जज बनाया है तो मैं जो कानून होगा उसके मुताबिक मैं उसको जो भी दंड होगा वो दूंगा उसको मैं, लेकिन वो मेरी जाती जिंदगी से उससे कोई लेना देना नहीं। यानी कानून की आप मुखालफत नहीं कर सकते ना, तो आप गुलाम हो गए फिर, या तो आप गुलाम है या इंसान है। जबरदस्त। या तो आप गुलाम है या इंसान है, एक तरफ आप गुलामी साबित कर रहे हो। अगर या तो इंसानियत को ले लो तो फिर आप जज बनकर किसी मुजरिम को सजा नहीं दे सकते, और अगर उस कानून की मुखालफत नहीं कर सकते तो आप इंसान नहीं है, गुलाम है। आप ही की लॉजिक है भाई, लॉजिक नहीं है, आप लॉजिक की बात, आप ही की लॉजिक है, उसी को रिवर्स किया गया है। क्या बात करते हैं आप? क्या आपसे क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो ये उम्मीद थी, आपसे उम्मीद ये थी मुझे, उम्मीद ये थी कि फंस जाएंगे मुफ्ती साहब, ये उम्मीद थी। ये टीवी वाले मौलाना नहीं है स्वामी जी, टीवी वाले नहीं है।